हाय गाइस, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वैक मास्टर अपहोल्स्ट्री क्लीनर के बारे में। ये वैक मास्टर अपहोल्स्ट्री क्लीनर 30 लीटर का आता है। ये इसके साथ जो हमें एक्सेसरीज मिलती हैं वो है ये पाइप, ये गन और ये कुछ कप्स। इसके अलावा बहुत सारे एक्सेसरीज और भी आती हैं इसके बैग में, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे कार वॉशिंग और क्लीनिंग एक्सेसरीज के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस मशीन के डिस्क्रिप्शन, उसके बाद मैं बताऊंगा इन सारी चीज़ों के इंस्टॉलेशन के बारे में। इसके डिस्क्रिप्शन में ये वाला स्टोरेज में जितने भी गंदा पानी या गंदगी डर्ट सब कुछ इसमें स्टोर होता है। ये हमारा मोटर पार्ट है और ये हमारा अपर पार्ट है। इस मशीन के ब्रीफ में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे एक डिटर्जेंट नोजल है और यहाँ पे एक ब्लोअर नोजल है। यहाँ पे एक स्विच है और डिटर्जेंट मोड, वैक्यूम मोड, ठीक है। तो सबसे पहले ये होज पाइप, ये मोटा पाइप और इसके साथ एक थिन पाइप, दोनों है। ये डिटर्जेंट पाइप है और ये एयर पाइप है, ठीक है। इसमें ये जाएगा, ठीक है। और ये थिन पाइप जो है, ये डिटर्जेंट पाइप, ये यहाँ जाएगा। तो यूँ प्रेस करके हमें यूँ इसको पुश करना है, सिर्फ यूँ हमें इसे पुश कर देना है, ठीक है। इजी टू इंस्टॉल है बिल्कुल। अब इसके दूसरे एंड पे यहाँ पे हम इसको अगर वैक्यूम क्लीनिंग करना चाहते हैं तो इसका यूज़ नहीं है। हम इसको बाइकआउट करके डायरेक्ट इसको फिट कर देंगे वैक्यूम क्लीनिंग करने के लिए। पर इसके साथ में एक अटैचमेंट आता है, ये गन, जिससे हम डायरेक्ट यहाँ इस बटन से हम इस बटन का यूज़ कर सकते हैं। ये दो बटन इस गन में भी दे रखे हैं और ये इसका रिमोट है। तो हम चाहें तो इसको यूँ डायरेक्ट लगा लें और इस एक्सटेंशन यूँ। उसके बाद ये गन इसका एक्सटेंशन का काम करेगा और इसका रिमोट इसके साथ होगा, ठीक है। तो आपको बार बार रन करके यहाँ तक नहीं आना पड़ेगा मशीन तक। इसको ऑन या ऑफ करने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। इस एक्सटेंशन में वैक्यूम क्लीनिंग के टाइम हम इसका यूज़ करेंगे और वैक्यूम क्लीनिंग के लिए हम इस बटन का यूज़ करेंगे। इस बटन का मतलब है वैक्यूम क्लीनिंग। मेक श्योर करेंगे ये जो है इसे हम हमेशा इस साइड इसको बंद रखें, ताकि ये जो है ये हमेशा बंद रहे। आपकी वैक्यूम पावर ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप कहीं पे आपका ये कप सट जाता है सक्शन की वजह से, तो आप इसको ओपन कर लें, ये सक्शन हट जाएगा क्योंकि यहाँ से ये एयर आउटलेट खुल जाएगा। तो इसको मोस्टली हमें बंद रखना है, वैक्यूम ऑन रखना है और इसको वैक्यूम क्लीनिंग के लिए यूज़ करना है। पर अगर हमें कारपेट के डर्ट पार्टिकल्स को हटाना है तो हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं, पर ज़्यादातर हमारा काम इससे चल जाता है। उसके बाद अगर मैं आपको अपहोल्स्ट्री क्लीनिंग के बारे में बताऊं तो ये पाइप एक तो यहाँ डिटर्जेंट का कनेक्ट हुआ, दूसरा कनेक्शन यहाँ पे है और तीसरा कनेक्शन यहाँ पे इसके साथ है, ठीक है। तो इसको लगाया और अब तीसरा कनेक्शन इसको यहाँ पे कनेक्ट किया। जो डिटर्जेंट यहाँ से चल रहा है वो यहाँ से सेकंड कनेक्शन में आएगा। इस एक्सटेंशन के बाद वो यहाँ से सीधा बाहर हो जाएगा। और जब हमें डिटर्जेंट चाहिए होगा तो हम इस बटन को दबाएंगे और अगर सक्शन चाहिए होगा तो इसको दबाएंगे। इनफैक्ट इस मशीन के थ्रू हम दोनों चीज़ साथ में भी कर सकते हैं। डिटर्जेंट निकलेगा भी और सक्शन होएगा भी। ये है स्विच ऑन और ऑफ का बटन। इसको हमेशा ऑन ही रखना। अगर हम काम स्टार्ट कर चुके हैं तो यहाँ से ऑन ऑफ दोनों होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ डिटर्जेंट जाएगा कहाँ पे। इस मशीन में पीछे की तरफ डिटर्जेंट स्टोरेज स्पेस है। ये रहा डिटर्जेंट स्टोरेज स्पेस। इसको हम अलग कर सकते हैं डी अटैच करके, और जो भी डिटर्जेंट हम यूज़ कर रहे हैं इसमें डाल सकते हैं। इसकी स्टोरेज स्पेस 4 लीटर तक है। इसको यहाँ पे सेट करने की जगह दे रखी है। यहाँ पे हमने सेट करा, इसको वापस से डाला, इसको बंद किया एंड रेडी टू गो। अब इसको डी अटैच करना भी बहुत इजी है। ये स्क्रू खोला, इसको अनप्लग किया, इसे निकाला, बिल्कुल जेंटली इसे निकालना है। फिर इसे अनप्लग किया, इसे निकाला, दैट्स इट। तो ये हमने आपको दिखा दिया मशीन, पाइप और सारी चीज़ों का यूज़। अब मैं आपको बताऊंगा वैक्यूम क्लीनिंग और वेट क्लीनिंग में डिफरेंस कहाँ पे आता है। हमें जब वैक्यूम क्लीनिंग करनी है, नॉर्मल ड्राई वैक्यूम क्लीनिंग, तो हम अपने मोटर के ऊपर ये वाला कवर लगाएंगे। ये है ड्राई वैक्यूम क्लीनिंग के लिए। और जब हमें वेट वैक्यूम क्लीनिंग करना है
तो इस मोटर में ऑलरेडी वेट वैक्यूम क्लीनिंग का कवर लगा हुआ है। अब मैं आपको मोटर खोल के दिखाऊंगा। तो अभी जो हमारे मोटर कवर पे लगा हुआ है यह है वेट वैक्यूम क्लीनिंग कवर। ड्राई एंड वेट दोनों करना है तो हमें इसे रखना है, और अगर हमारा वेट का काम नहीं है तो हमें इसे निकाल करके इसके जगह पे ये रिप्लेस करके इसे लगा देना है। ये ड्राई वैक्यूम क्लीनिंग के लिए है, ये वेट वैक्यूम क्लीनिंग के लिए है। इसे निकालना बहुत ही ईजी है, बिल्कुल जेंटली और सॉफ्टली इसे हम निकाल सकते हैं। इस तरीके से निकाल सकते हैं, इस तरीके से। और यहाँ पर आपका ये बहुत ही इजीली रख सकते हैं। इसको यहाँ से खोल करके आपको इसको अंदर पुश करना है। इस पार्ट को लॉक के लिए यूज करना है। यूं लगाकर इस पार्ट को यूं लॉक कर देना है। बिल्कुल इजीली वापस से अटैच हो जाएगा इसका अपर पार्ट, और ये यहाँ से लॉक। ठीक है, बिल्कुल इजी है। तो ये हमारा वैक मास्टर अपहोल्स्ट्री क्लीनर, और ये है उसकी एक्सेसरीज जो कार वॉशिंग में यूज होती है। इसके अलावा बहुत सारी और एक्सेसरीज हैं जो होम क्लीनिंग के यूज होती हैं, पर हमारे लिए एसेंशियल एक्सेसरीज सिर्फ इतनी ही है। थैंक यू।